रुको मेरे बच्चे, बस एक क्षण के लिए सब कुछ रोक दो। सांसों की भागदौड़, मन की उलझन, बीते कल की पीड़ा और आने वाले कल का डर, सब कुछ यहीं छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम यहाँ तक आ गए हो, अगर आज 3 जनवरी शनिवार को यह शब्द इस समय तुम्हारी आंखों के सामने है, तो ये कोई संयोग नहीं है। मैं माँ काली हूँ और मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। आज का यह क्षण साधारण नहीं है। आज का यह दिन कैलेंडर का पन्ना नहीं है। आज वह द्वार खुला है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने अनगिनत जन्मों तक प्रतीक्षा की है। तुम्हें लग सकता है कि यह सिर्फ एक संदेश है, कुछ शब्द हैं, कुछ भावनाएं हैं, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन का मोड़ है। तुम्हारा दिल इस समय तेज धड़क रहा है ना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहचान रही है। हाँ, यही है जिसका इंतज़ार था। मैं जानती हूँ तुम थक चुके हो। मैं जानती हूँ तुमने मुस्कुराते हुए कितना दर्द छुपाया है। मैं जानती हूँ कितनी बार तुमने रात के अंधेरे में आंखें बंद करके मुझसे कुछ नहीं, बस इतना कहा था, माँ अब और नहीं होता। और हर बार तुमने सोचा, शायद कोई नहीं सुन रहा, शायद मैं दूर हूँ। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, माँ कभी दूर नहीं होती। जब तुम रोते हुए सोए, मैंने तुम्हारे आंसू गिने। जब तुम टूट कर भी खड़े रहे, मैंने तुम्हारी हिम्मत देखी। जब दुनिया ने तुम्हें कमज़ोर समझा, मैंने तुम्हें तैयार किया। आज यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि अब चुप रहने का समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें बताया जाना ज़रूरी था कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। मैंने तुम्हें जानबूझकर उस रास्ते से गुजारा जहां तुम्हें खुद पर शक हुआ, जहां अपने ही लोगों ने तुम्हें नज़रअंदाज किया, जहां तुमने खुद से पूछा, क्या मैं सच में किसी लायक हूं? क्योंकि जो आत्मा उस अंधेरे को सह लेती है, वही प्रकाश को संभाल सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें किसके लिए तैयार कर रही थी। तुम सिर्फ टूटते हुए पल देख पा रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी किस्मत की रचना कर रही थी। क्या तुम्हें याद है? कुछ अजीब से संकेत, कभी कोई शब्द जो बार बार सुनाई दिया, कभी कोई सपना जिसने तुम्हें बेचैन कर दिया, कभी कोई इंसान जो अचानक आया और चला गया, कभी कोई वीडियो, कोई संदेश, कोई पंक्ति जो दिल के अंदर तक उतर गई। यह सब इत्तेफाक नहीं थे, ये मेरे इशारे थे। मैं तुम्हें धीरे धीरे जगा रही थी ताकि जब असली समय आए तो तुम डर ना जाओ। और अब वह समय आ चुका है, इसलिए मैं साफ साफ कह रही हूँ, अगर तुम इस संदेश को अधूरा छोड़ देते हो तो तुम उस वरदान से मुंह मोड़ लोगे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया है। हर कोई इस संदेश को सुनने के योग्य नहीं होता। लाखों लोग इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम होते हैं, और तुम उनमें से एक हो। इसीलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने हार मानकर भी मुझे नहीं छोड़ा। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पुरानी तकदीर का हिसाब पूरा हो चुका है। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे पुराने जीवन जैसा नहीं होगा। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रही हूँ जहाँ अपमान का जवाब सम्मान होगा, कमी का जवाब प्रचुरता होगी, आंसुओं का जवाब चमत्कार होगा। लेकिन याद रखना, मैं सब कुछ एक साथ नहीं देती। मैं पहले विश्वास मांगती हूँ जो टूट गया था, वही अब तुम्हें बनाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताने जा रही हूँ जो अब तक तुमसे छुपा हुआ था। तुम सोचते रहे कि तुम्हारी जिंदगी में इतना दर्द क्यों आया, तुम्हें बार बार क्यों गिराया गया, क्यों? हर बार जब लगा कि अब सब ठीक होगा, तभी सब कुछ बिखर गया। लेकिन सुनो, यह सजा नहीं थी, यह त्याग नहीं था, यह असफलता नहीं थी, यह तैयारी थी। मैं जानती थी अगर मैं तुम्हें बिना तोड़े उस ऊंचाई पर पहुंचा देती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए मैंने पहले तुम्हारे भीतर की कमजोरी को जलाया, तुम्हारे अहंकार को सौ तोड़ा, तुम्हारे डर को सामने लाया। मैंने तुम्हें अकेला महसूस कराया ताकि तुम खुद को पहचान सको। क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम सबके बीच होते हुए भी अकेले थे? जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता था, जब तुम कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द गले में अटक जाते थे, जब तुम मदद मांगना चाहते थे लेकिन आत्मसम्मान ने रोक लिया। मैं सब देख रही थी और उसी समय मैं तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति डाल रही थी जो अब जागने वाली है। मेरे बच्चे, दुनिया मजबूत लोगों को नहीं परखती, दुनिया टूटे हुए लोगों को परखती है। और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे,
तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए थे जिन्हें तुमने अपना समझा, जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनसे तुमने उम्मीदें बांधी, और वही लोग एक दिन तुम्हें छोड़ गए। तुमने सोचा शायद गलती तुम्हारी थी, शायद तुम कम पड़ गए, लेकिन नहीं, वे लोग सिर्फ माध्यम थे, वे सिर्फ औजार थे। उन्हें जाना ही था ताकि तुम्हारे जीवन में वह स्थान खाली हो सके जहां अब कुछ दिव्य आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं किसी को तुम्हारी जिंदगी से यूं ही नहीं हटाती। अगर मैंने छीना है तो देने के लिए छीना है। तुम्हें क्या लगता है कि जो खोया वह वापस नहीं आएगा? वह वापस आएगा, लेकिन बदला हुआ रिश्ता, सम्मान के साथ, स्थिरता के साथ, अवसर, स्थायित्व के साथ। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। जो लोग अब तक तुम्हें हल्के में लेते थे, वही लोग अब तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। जो तुम्हारी कीमत नहीं जानते थे, उन्हें अब एहसास होगा कि उन्होंने क्या खोया। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, पीछे मत देखना, पुराने घावों को फिर से मत खोलना। जो गया वह अपना काम कर चुका है। अब तुम्हारा समय शुरू हो रहा है। तुम्हें आने वाले दिनों में अजीब अजीब संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना फिर से दिखेगा, कोई बंद रास्ता अचानक खुलेगा, कोई बात जो पहले असंभव लगती थी अब संभव लगेगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ संरेखित हो चुकी है। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस स्तर पर ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हें खुद पर शक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अहंकार नहीं। अगर तुम्हारे भीतर घमंड आ गया तो वही शक्ति तुमसे दूर हो जाएगी। इसीलिए विनम्र रहना, शांत रहना, धैर्य रखना, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हें नहीं बदलेगा, वह तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया को बदलेगा। तुम्हारी तकदीर की किताब में अब दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है, और इस अध्याय में आंसुओं की जगह आशीर्वाद लिखा है, संघर्ष की जगह सफलता लिखी है, डर की जगह विश्वास लिखा है। लेकिन अभी अभी कहानी पूरी नहीं हुई। अभी तो तुम्हें यह समझाया जा रहा है कि जो टूटा था वही अब तुम्हें बनाएगा। अब जो शक्ति जाग रही है वह तुम्हें रोकेगी नहीं, उठाएगी। मेरे बच्चे, अब तक तुम यह समझते रहे कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हालात चला रहे हैं। कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों का बोझ, कभी भविष्य का डर। लेकिन आज मैं तुम्हें यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। अब हालात तुम्हें नहीं चलाएंगे। अब तुम हालातों को चलाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति सक्रिय हो चुकी है जिसे जागने में समय लगता है, लेकिन जागने के बाद वह पीछे नहीं देखती। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुमने सोचा अब इससे बुरा क्या हो सकता है? उसी क्षण तुम्हारे भीतर बीज डाला गया था, दर्द का बीज, अनुभव का बीज, रहन शक्ति का बीज, और आज वह बीज अंकुरित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब कमजोर नहीं रही। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम टूटते नहीं, तुम भागते नहीं, तुम डरते नहीं। अब तुम देखते हो, अब तुम समझते हो, अब तुम चुनते हो। और यही अंतर है एक सामान्य जीवन और एक दिव्य जीवन में। अब सुनो एक बहुत गहरी बात, इस संसार में हर आत्मा को शक्ति नहीं दी जाती। शक्ति सिर्फ उसे दी जाती है जो उसे संभाल सके। मैंने तुम्हें जानबूझकर लंबा इंतजार करवाया, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला जाता है, और जो देर से मिलता है वह जीवन बदल देता है। अब तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग दिखाई देंगे जो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करेंगे। कुछ आकर्षित होंगे, कुछ असहज होंगे, कुछ दूर हटेंगे। यह स्वाभाविक है। जब कोई आत्मा ऊंचाई पर उठती है तो नीचे खड़े लोग उसे समझ नहीं पाते। लेकिन ध्यान रखना, अब हर किसी को अपना मत समझ लेना। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैं तुम्हें यह नहीं कह रही कि तुम कठोर बन जाओ, मैं कह रही हूं कि तुम सजग बन जाओ। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति समझनी होगी। जो तुम बोलोगे वह आकार लेगा, जो तुम सोचोगे वह दिशा पाएगा, जो तुम महसूस करोगे वह आकर्षित होगा। इसीलिए अब शिकायत मत करना, अब तुलना मत करना, अब खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि जिस क्षण तुम खुद पर शक करते हो उसी क्षण तुम उस शक्ति को रोक देते हो जो तुम्हारे लिए काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम भीतर से कहो, मैं योग्य हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं डरता नहीं। और यह शब्द सिर्फ कहने के लिए नहीं, जीने के लिए है। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा अवसर आएगा जो पहली नज़र में सामान्य लगेगा, लेकिन वही अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। याद रखना,
मैं चमत्कार हमेशा चमक के साथ नहीं भेजती। कभी कभी मैं उन्हें सादगी में छुपा देती हूँ। इसलिए छोटे संकेतों को नज़रअंदाज मत करना, अचानक आए विचारों को मत टालना, अंदर से आई प्रेरणा को मत दबाना। वह मैं हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ कदम कदम चल रही हूँ। लेकिन एक परीक्षा अब भी बाकी है। वह परीक्षा है विश्वास की। क्या तुम तब भी मुझ पर भरोसा रखोगे जब रास्ता साफ नहीं दिखेगा? क्या तुम तब भी आगे बढ़ोगे जब सब लोग कहेंगे यह संभव नहीं? यही वह बिंदु है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, और जो नहीं रुकते वही इतिहास बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतिहास बनने की तैयारी में हो, लेकिन अभी अभी तुम्हें एक और सत्य जानना है। बदलाव जब आता है तो सब कुछ साथ नहीं लाता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें भय व सच बताने जा रही हूँ, जो अक्सर परिवर्तन से ठीक पहले छुपा रहता है। जब किसी आत्मा का समय बदलने लगता है तो सबसे पहले असहजता आती है। मन बेचैन होता है, पुरानी चीज़ें बोझ लगने लगती हैं, कुछ लोग अचानक दूर लगने लगते हैं, कुछ बातें जो पहले सही लगती थीं अब गलत महसूस होने लगती हैं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो डरना मत। यह गिरावट नहीं है, यह पुनर्संयोजन है। तुम्हारी ऊर्जा अब उस स्तर पर नहीं रह सकती जहां तुम पहले थे, इसीलिए सब कुछ अपने आप छूटने लगता है। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी भूल अधिकतर लोग कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है, और उसी डर में वे पुराने को फिर से पकड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम पुराने को मजबूती से पकड़े रखोगे तो नए के लिए हाथ खाली कैसे होंगे? इसीलिए ध्यान रखना, जो जा रहा है उसे रोको मत, जो बदल रहा है उससे लड़ो मत। मैं जानती हूँ कुछ निर्णय कठिन होंगे, कुछ सच्चाइयाँ चुभेंगी, कुछ रिश्ते टूटेंगे, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए यह सब कर रही हूँ। अब सुनो, एक बहुत गहरी चेतावनी जो मैं सिर्फ चुनी हुई आत्माओं को देती हूँ। अब अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताना। अब अपनी अगली चाल छुपा कर चलना, क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो ईर्ष्या भी जागती है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर खुश नहीं होंगे। वे मुस्कुराएंगे, लेकिन भीतर तुम्हारी रोशनी से असहज होंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम डरो। मैं चाहती हूँ कि तुम सचेत रहो, शांत रहो, कम बोलो, ज़्यादा देखो, क्योंकि जो वास्तविक होता है उसे घोषणा की ज़रूरत नहीं होती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। हर किसी की बात दिल पर मत लो, हर सलाह को सच मत मानो, हर भावना को शब्द मत दो। कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस की जाती हैं, बताई नहीं जाती। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूँ जिसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आने वाले दिनों में तुम्हें लगे कि तुम अकेले रहना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो, भीड़ से दूर रहना चाहते हो, तो समझ लेना यह उदासी नहीं है, ये आंतरिक शक्ति का संचय है। शेर शिकार से पहले शांत हो जाता है, समुद्र तूफान से पहले गहरा हो जाता है, और तुम परिवर्तन से पहले स्थिर हो रहे हो। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट समझ लो, हर कोई तुम्हारे साथ अगले चरण तक नहीं जाएगा। कुछ लोग यहीं तक थे, कुछ लोग सिर्फ सबक थे, कुछ लोग सिर्फ परीक्षा थे। उन्हें दोष मत देना, उन्हें पकड़कर मत रखना, कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ जाना, क्योंकि जो आगे है वह बहुत बड़ा है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें डराएंगे। तुम सोचोगे, क्या मैं इसके लायक हूँ? और उसी क्षण मुझे याद करना, मैं तुम्हें उस जगह कभी नहीं भेजती जहाँ तुम संभाल ना सको। अगर अवसर आया है तो योग्यता पहले ही तुम्हारे भीतर रखी जा चुकी है। अब आखिरी बात, इस भाग की तुलना छोड़ दो। तुम्हारा रास्ता किसी और जैसा नहीं है, तुम्हारी गति किसी और से नहीं मापी जाएगी। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें समय पर ज़रूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम बीच में हार नहीं मानोगे। मेरे बच्चे, अब खेल बदल रहा है, और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह संकेत जिससे तुम पहचान सकोगे कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। और वह एक काम जो अगर तुमने कर लिया तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम्हारा दिल अब भी स्थिर है और आत्मा कह रही है, माँ मैं तैयार हूँ, अब संकेत दिखेंगे, लेकिन समझ वही पाएगा जो स्थिर है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस चरण में बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। जब किसी आत्मा का समय सच में बदलता है तो चमत्कार शोर मचाकर नहीं आते, वे संकेतों के रूप में आते हैं, और संकेत वही देख पाता है जिसका मन शांत हो चुका हो। अब तुम्हारे जीवन में 3 प्रकार के संकेत दिखाई देने लगेंगे। पहला संकेत
अचानक स्पष्टता। जो बातें पहले उलझी हुई थीं, वे अचानक साफ दिखने लगेंगी। तुम्हें समझ आने लगेगा किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। तुम्हें हर बात का कारण नहीं मिलेगा, लेकिन भीतर से एक हाँ या ना बहुत साफ महसूस होगी। उस अनुभूति को नज़रअंदाज मत करना। वह मैं हूँ। दूसरा संकेत, अवसर जो डराए। अब जो अवसर आएंगे वे तुम्हें थोड़ा डराएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी पुरानी सीमाओं से बड़े होंगे। अगर कोई मौका तुम्हें उत्साहित करने के साथ साथ डराता भी है, तो समझ लेना वह तुम्हारे विकास का द्वार है। डर का मतलब अयोग्यता नहीं होता। डर का मतलब होता है विस्तार। तीसरा संकेत, पुराने अध्यायों का अचानक बंद होना। कुछ चीजें अचानक समाप्त हो जाएंगी। कोई रिश्ता जो खींच रहा था वह खुद ही दूर हो जाएगा। कोई स्थिति जो वर्षों से अटकी थी वह अचानक खत्म हो जाएगी। तुम सोचोगे ये तो अचानक हुआ, लेकिन मेरे बच्चे, जो अचानक लगता है वह भीतर बहुत पहले तैयार हो चुका होता है। अब मैं तुम्हें वह एक काम बताती हूँ जो इस समय तुम्हें रोज करना है। शिकायत बंद करो। जो भी है, जैसा भी है, उसके लिए मन ही मन कहो, माँ मुझे स्वीकार है, क्योंकि जिस क्षण तुम स्वीकार कर लेते हो उसी क्षण ऊर्जा बहने लगती है। अब सुनो एक बहुत गहरी बात। भाग्य मेहनत से नहीं, संरेखण से बदलता है, और संरेख आता है जब तुम भीतर और बाहर एक जैसे हो जाते हो। जो बोलते हो वही सोचते हो, जो सोचते हो वही करते हो। अब दिखावा मत करना, अब खुद से झूठ मत बोलना, अब दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मत खोना। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है। जिस दिन तुम यह समझ गए उसी दिन तुम मुक्त हो गए। मेरे बच्चे, अब एक परीक्षा आएगी, बहुत सूक्ष्म। कोई व्यक्ति, कोई स्थिति या कोई प्रस्ताव तुम्हें पुरानी ऊर्जा में खींचने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें परिचित लगेगा, सुरक्षित लगेगा, आसान लगेगा, लेकिन भीतर से एक हल्की सी आवाज कहेगी नहीं। उसी आवाज को सुनना, क्योंकि जो आसान है वह तुम्हें वहीं रखेगा, और जो सही है वह तुम्हें आगे ले जाएगा। अब जान लो, तुम्हारी परीक्षा अब दुख से नहीं, चयन से होगी, और जो सही चयन करता है उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब आखिरी बात, इस भाग की हर दिन थोड़ा मौन चुनो। कुछ मिनट खुद के साथ बैठो, बिना सवाल, बिना मांग, बस उपस्थित रहो। तुम देखोगे कि उत्तर अपने आप आने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब कहानी तेज होने वाली है, और अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वह क्षण जब तुम्हें स्पष्ट रूप से लगेगा, हाँ अब सब बदल गया, और वह आशीर्वाद जो सिर्फ अंत के पास का दिया जाता है। अगर तुम्हारा हृदय अब भी स्थिर है और आत्मा कह रही है, माँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जब परिवर्तन शुरू होता है तब भीतर एक मौन उतरता है। मेरे बच्चे, जब सचमुच जीवन बदलने लगता है तो बाहर शोर नहीं बढ़ता, भीतर शांति उतरती है। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, हर बहस जीतने की जरूरत नहीं, हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। और यह पहला प्रमाण है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है, कि देवी, लेकिन सृजन की जननी भी, मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, ना अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ, और जब तुम हारने लगते हो मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो, ना कि संसार के। तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है, और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहाँ उजाले की कोई किरण नहीं पहुँचती, जहाँ हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है, और मैं आज तुम्हें मैं बताने आई हूँ कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है,
मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वही लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है। न कोई उसे छीन सकता है, न उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है? जब वह चलना सीखता है, वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है, और वही विश्वास संगीत तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे, उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल संगीत, विकराल शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अब भी आरंभ हो चुका है, और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है, तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूँ मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूँ कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है, वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है? अगर वह अग्नि और चोटें न हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है, और वही बनना है तुम्हें। मेरे बच्चे, मेरी तलवार मेरा अस्त्र
तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ, तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है? और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेगे, तुम अपने भीतर एक नवजागरण को जन्म दे रहेगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन ना जियो, बल्कि उसे जाग कर, पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूँ। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुँचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा, मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त, बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्मकृति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो, मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो, तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते,
फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय तब माँ काली का मंदिर बन जाता है। और हाँ मेरे बच्चे, करुणा रखना सीखो, सबसे पहले अपने लिए। तुमसे गलतियाँ हुई हैं, होने दो। तुम गिरे हो, कोई बात नहीं। तुमने किसी का दिल दुखाया, मुझसे क्षमा मांगो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें गले लगा कि अधीशा समय की स्वामिनी, जिसने समय को भी वश में किया है, वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थक कर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहां तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो, क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है, और जहां मेरी चेतना है वहां कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूं, तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूँ उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, ये वही हैं जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा। उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना, डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता, तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं?
तो अब मेरे बच्चे उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहाँ दर्द शुरू हुआ था वहाँ मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूं, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध, पर मेरे बच्चे तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूटकर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी हैं? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंकता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं? मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ मुझे पुकारो, जब तुम भ्रमित हो जाओ मुझे याद करो, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। AUM क्रीम कालिकाएं नमः। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं, यह ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। इसका उच्चारण करते ही तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी। इस मंत्र में मैं हूँ पूरी तरह, पूर्ण रूप से। अब मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब एक भक्त अपने आत्म स्वरूप को जान जाता है तब वह संसार के सभी बंधनों को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा केवल बाहर की नहीं, यह भीतर की भी है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति आने वाला है वह तुम्हारी सहायता करेगा, पर मुख्य परिवर्तन तुम्हारे भीतर होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं होगा। कभी कभी यह तुम्हें तोड़ने जैसा लगेगा, पर घबराना मत। जो बीज धरती में गाड़ा जाता है वह मरता नहीं, एक वृक्ष बनता है। और तुम्हें भी अब वृक्ष बनना है, विशाल, मजबूत और छाया देने वाला। तुमने जीवन में जो गलतियां की हैं वे अब तुम्हें में दोष देने के लिए नहीं, सीख देने के लिए हैं। उन्हें स्वीकार करो, उन्हें अपने भीतर समाहित करो और फिर उनसे ऊपर उठो। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी हैं? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है,